इस कहानी की शुरुआत होती है फैजाबाद के एक चीनी मिल से, जिसे केएम शुगर मिल और मसौदा शुगर मिल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब भी मैं ये घटना याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात 2012 के फरवरी महीने की है। मेरे गांव के ही मेरे 4 दोस्त वहाँ पर पैकिंग का काम करते थे। अब मैं गांव में अकेले रहते रहते बोर हो गया, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे। मैं कुछ नहीं करता था। मेरी शादी हुए भी 1 साल हो गई थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों के पास जाऊं और चीनी मिल में काम करके कुछ पैसे कमाऊं। फिर मैंने उन लोगों के पास फ़ोन किया और बोला मैं भी आ रहा हूं। वो लोग बोले ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, कल मैं निकलूँगा और शाम तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं गोरखपुर से ज़िले से हूँ तो वहाँ से जाने में 4-5 घंटे लग जाता। अब जब उन लोगों को पता चल जाता है कि कल मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो लोग रूम चेंज कर देते हैं, क्योंकि फ़ोन पर तो खूब बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे कि कोई दिक्कत नहीं है यार, मज़ा है यहाँ पर एकदम। लेकिन ऐसा था नहीं। जहाँ पर वो लोग रहते थे वो रूम बहुत छोटा था और आसपास बहुत कचरा था। उस रूम में ये 4 लोग तो थे ही, और भी 2-3 लोग दूसरे गांव के रहते थे। इस वजह से इन लोगों ने रूम चेंज कर दिया। चीनी मिल में आपको रूम का पैसा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि मिल ही वर्करों के लिए कॉलोनी बना के देती है कि लोग यहाँ पर रहकर काम कर सकें। क्योंकि चीनी मिल चौबीसों घंटे चलती है, बंद नहीं होती, कभी अगर कोई दिक्कत ना हो तो। दूसरे दिन मैं घर से निकल गया और रात को 9 बजे तक वहाँ पहुँच गया और फ़ोन किया कि गेट पर आ जाओ, क्योंकि चीनी मिल बहुत बड़ा होता है और हज़ारों लोग वहाँ काम करते हैं। बहुत सारे ट्रक, ट्रैक्टर, टाली आते जाते रहते हैं और गेट पर एक वॉचमैन होता है। तो मेरा एक दोस्त आया और मुझे लेकर रूम पर गया, और जब मैं वहाँ गया तो देखा 30-40 रूम थे और अग्नेदार मॉडल बना था। हम लोगों के रूम के सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। अब मैं उस रूम के अंदर जब गया तो देखा कि रूम ठीक ठाक था। उसमें पहले से ही 2 चौकी रखा हुआ था बहुत दिनों से। हम लोग उसी चौकी पर सोने वाले थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया और 2 लोगों का रात ड्यूटी था तो वो लोग ड्यूटी चले गए। बचे हम 3 लोग। ये दोनों लोग तो ड्यूटी किए थे दिन भर, तो जल्दी सो गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग रात के 1 बज गए। तभी मैंने देखा कि लाइट अपने आप कभी कम हो रहा है तो कभी तेज। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो मैंने अपने दोस्त को जगाया और बोला यार, लाइट क्यों इतना कम तेज हो रहा है? मोबाइल चार्ज में लगाया हूँ, कहीं चार्जर ना जल जाए। तो वो बोला सो जा, कुछ नहीं होगा। इस चीनी मिल में बिजली भी पैदा होती है, कम बेसी होता रहता है। मैंने उसके बात को मान लिया और तब तक नींद भी आने लगी। और जैसे ही मेरी आंख बंद हुआ, मुझे लगने लगा कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरी सांस फूलने लगी। अचानक आंख खुल गई। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर मैंने जैसे ही आंख बंद करके सोना चाहा, फिर मेरा शरीर भारी लगने लगा और गला लगने लगा कि कोई ऊपर चढ़कर दबा रहा है। सांस फूलने लगी। फिर मैं आँख खोलकर देखने लगा, कमरे में पूरा उजाला था, कहीं कुछ नहीं है। अब मैं सोचने लगा कि मैं नींद में भी नहीं हूँ कि सपना देख रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। फिर मैंने आँख बंद किया, एकदम होशो हवास में, और जानने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर वही हुआ, गला दबने लगा, सांस फूलने लगी। इस बार मैं जानबूझकर आँख खोल नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि ये मेरा भ्रम है। लेकिन अब ऐसा होने लगा कि अब जान निकले कि तब। मैंने आँख खोला तो सब कुछ नॉर्मल हो गया।
कहीं कुछ नहीं, अब मैं बिल्कुल समझ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर मैंने अपने दोस्त को जगाना शुरू किया, लेकिन वो लोग इस तरह से सो गए थे कि उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी करके आए थे, वो भी 12 घंटे की ड्यूटी। तो मैं सोचने लगा अब क्या करूं? तब मेरे दिमाग में आया कि हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और भी देवी देवताओं का नाम लेकर मनाया जुनाया कि मेरी रक्षा करिए। ये सब करने के बाद मैंने एक बार फिर आंख बंद किया। अब इस बार मेरा गला नहीं दब रहा था, अब मुझे कुछ और ही दिखने लग गया। जिस जगह पर हम लोग थे वो कुछ इस तरह था कि चारों तरफ से रूम था और बीच में जगह खाली था। उस खाली जगह में एक नल और एक पीपल का पुराना बड़ा पेड़ था। अंदर आने के लिए एक यल टाइप का गुफा बना हुआ था। उसी रास्ते सब लोग आते थे और अपने अपने रूम पर जाते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उसी गुफा में एक औरत है और वो मुझे बुला रही है। देखने में एकदम ठीक ठाक गोरी सी और जवान है। उम्र की बात करूं तो लगभग 25 से 26 साल की लग रही थी। अब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी डर के मारे। उसी समय मुझे पेशाब भी लग गया। करूं तो क्या करूं, बाहर कैसे जाऊं? जब भी आंख बंद करता तो मुझे वही दिखती थी। ऐसे करते करते सुबह के 5 बज गए। अब धीरे धीरे लोग भी उठने लगे। बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आने लगी। अपने दोस्तों को भी जगाया और साथ में गए पेशाब करके आए। हम लोग अभी कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म होती है, ये शुरुआत था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस कहानी का दूसरा पार्ट जब बनाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।